लेटेस्ट अपडेट है ये पवनदीप और अरुणिता की। सबसे पहले तो भाई लंदन वाली अपडेट दे रहा हूँ मैं कि एक्चुअली मैं बहुत बिजी था तो मैं अपडेट नहीं दे पाया था। और कुछ अलग ही लेवल पे इसके आजकल के जो शोज़ हो रहे हैं भाई अरुणिता के, वो बाप लेवल के हो रहे हैं भाई साहब। जिस लेवल पे कल का एक तरीके से हम कहते हैं ना कि शो था, इट वॉज फैंटेबुलस एंड शी इज़ लाइक, हम क्या ही कहे भाई, उसकी कितनी भी तारीफ़ करें। जिस तरीके से उसको मौके ही नहीं मिल रहे थे, आखिर मौके मिलना शुरू हो गया और छा गई। वो ऐसा होता है ना दोस्तों। इनफैक्ट उसने सारे सॉन्ग्स अच्छे गाए, वो सैया वगैरह का भी अपडेट है मेरे पास, मैं सारे अपडेट्स उसके देखा हूँ। शी वॉज लाइक फैंटेस्टिक यार, मतलब उसने जो मेहनत करी है और उसको जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया, इतने दिन से कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया था। एक हम कह सकते हैं कि जो ये विली चॉकलेट वालों ने उसका बैंड बजाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बोलते हैं ना, टैलेंट को आप कितना दबाओगे। फाइनली वो जीत गई। और ये जो परफॉर्मेंस था, सिंपल, सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत एक अलग वे में उसका एटीट्यूड भी कितना सिंपल सा था, कितना सुंदर वो उसके एक्सप्रेशंस थे, देख के अच्छा लगा। एंड आई स्टिल वांट दिस गर्ल कि ये एक्ट भी करे, आगे चल के एक्टिंग भी करे और सिंगिंग भी करे, दोनों। क्योंकि उस जहाँ पे जिसको जो टैलेंट है इसमें, आई थिंक वो सिर्फ सिंगिंग वाला नहीं है, वो एक्टिंग वाला भी है। मुझे पर्टिकुलरली लगता है समथिंग इज़ मिसिंग। और मज़ा आ रहा है भाई देख के कि लंदन में वगैरह उसको देख के शी वॉज गुड, हैप्पी। और बहुत सहा है भाई उसने, विली चॉकलेट ने उनको बहुत एक क्या कहते हैं हम, एक तरीके से जो उसको जस्टिस मिलना चाहिए था वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला था। एंड फाइनली जो वो डिज़र्व, वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जो आप डिज़र्व करते हो वो देता ही है, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो। और उसके साथ जो भी ये हुआ था, आखिर वो भाई, ऑन सीरियस नोट यार, मुझे बहुत ही बढ़िया उसका कॉन्फिडेंस अब लगने लगा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पहले कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, वो जब बचपन से ही उसको शूज़ वगैरह करने की आदत है, लेकिन बीच में ये हुआ था कि उसको ये लोग कुछ मौके, अब अगर आप मौके ही नहीं दोगे, किसी का कॉन्फिडेंस और लूज करोगे तो आपसे क्या ये मतलब। तो भाई कभी कभी होता है कि कितने ही आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप सम हाउ स्ट्रगल करते हो, और ये उसका हुआ था। तो मैं तो खुश हूँ भाई कि उसको इतना कुछ मिला है अब। और शी इज़ डिज़र्विंग। और आज का कल का जो परफॉर्मेंस था, मैंने जस्ट अभी देखा। बाकी अपडेट्स इतनी थी कि मैं इस परफॉर्मेंस को यार ट्रेस ही नहीं कर पाया। बहुत ही ज़बरदस्त उसका परफॉर्मेंस हुआ और मज़ा आ गया भाई साहब। मैं तो भाई पर्टिकुलरली कहूँगा कि मुझे सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ लगी तो भाई अरुणिता का वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सबसे बेस्ट है। उस ऑब्वियसली वो गाती बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड मज़ा आता है भाई देख के, इतना ही कह सकता हूँ मैं। बाकी आप लोगों को इस परफॉर्मेंस को लेकर पर्टिकुलरली क्या कहना है, ज़रूर कहीं बताइए आप। अब आते हैं कि पवनदीप राजन को लेके एक अपडेट है ये। यस, पवनदीप राजन के बारे में अगर बात करें, उदयपुर, आई थिंक मैंने उदयपुर का जो एक परफॉर्मेंस था, जो मेरे पास उसका अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। और हाँ भाई, बहुत ज़बरदस्त उसने भी सॉन्ग गाया है। मतलब उदयपुर का जो उसका कॉन्सर्ट हुआ वो बहुत ज़बरदस्त था। स्माइल, लोगों से इंटरेक्ट करना, देख के ही उसको भाई एकदम मतलब अच्छा लगा देख के। सो ओवरऑल भाई ये दोनों अपने अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और मैं दोनों के फैंस को यही अपील करूँगा, एटलीस्ट द मैच्योर फैंस लाइक मी, जो अरुदीप के हैं दोनों के, वो हम लोग भाई किसी पे जलते नहीं है, ना ही गुस्सा होते, हम दोनों को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एक पर्टिकुलर फ़ैन क्लब है दोनों के एक दूसरे, वो एक दूसरे पे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। देखो होने कुछ नहीं वाला है। वी हैव टू हैप्पी दैट, मतलब एटलीस्ट मैं तो कहूँगा कि आई एम हैप्पी। और जो अरुदीप फैंस वो हैप्पी है, क्योंकि भाई दोनों भी अपनी करियर में कुछ ऐसे मुकाम हासिल कर रहे हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं। पवनदीप राजन का परफॉर्मेंस भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, नो डाउट एट ऑल, ही वॉज ब्रिलियंट। अरू का तो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था ही। दोनों को लेके मैं एक बात ज़रूर कहूँगा,
मतलब उनके कॉन्फिडेंस में तो कभी कोई ये है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि पवनदीप राजन ने भी आजकल विली चॉकलेट से दूरी बनाई है। यही मैं उस दिन कहना चाहता था आपको कि दूरी नहीं बनाई है उसने। उनके साथ जो डील किया है कि भाई हम हमें मतलब पूरा का पूरा आपके साथ कंटिन्यूसली नहीं रहेंगे। जैसा कि कहते हैं ना कि एक तरीके से जैसे उन्होंने बाकी लोगों के साथ भी ये डील किया है, उसके पीछे यही रीज़न है कि विली चॉकलेट एक पर्टिकुलर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइजर्स है वो, कि भाई वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। पवनदीप राजन को कहीं ना कहीं वो भाई तुम आज इधर जाओ, भाई तुम आज उधर जाओ, बस वहीं पे है। पवन को भी ये पता है कि भाई अगर मैं इनके साथ कंटिन्यूस रहूँ तो मुझे कुछ ऐसा अपने आप में कुछ बड़ा करने का नहीं मिलने वाला है, उसके साथ वही है। इसीलिए पवनदीप राजन को लेके तो मैं यहाँ पे आपको जो एक आप लोगों की गलतफहमी वो दूर कर दूंगा। अगर भाई जो लोग नहीं यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे कमेंट करने वाले हैं उनको मैं बताऊंगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि पवन ने आरू का विली चॉकलेट में गेम किया, भाई पवन को अगर अरू का गेम करना था ना विली चॉकलेट में, वो 4 साल बाद नहीं करता भाई, 1.5 साल बाद कर देता। ये बच्चे जैसी बातें हैं ना, आप एक बात समझ ही नहीं रहे हो। आपको एक सेकंड के लिए मान के चलो कि जब पवन का एक्सीडेंट हुआ था वो 4 महीने कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम पे, 3-4 महीने। तब क्या विली चॉकलेट वाले अरू को नहीं दे सकते थे सॉन्ग्स? क्यों नहीं दिए भाई? पॉइंट ये था कि विली चॉकलेट वाला जो है ना वो, उसको भरोसा ही नहीं था। और इनफैक्ट ऐसा भी है कि वो एक बिजनेसमैन है। उसका क्या एंगल है कि मैं कम पैसा खर्चा कर को करूँ और मुझे ज़्यादा कुछ मिले। आरू के टिकट्स वगैरह को लेके वो बहाने करते थे, आरू का पेमेंट तक रोका था, याद है ना वो चीज़ें। पवन का कुछ लेना देना। इनफैक्ट पवनदीप राजन तो खुद विली चॉकलेट से दूर होने लगा है आजकल। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो भी जान चुका है कि ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। मेरे को अगर कुछ करियर में करना है डिफरेंट समथिंग, बॉलीवुड करना है या कुछ करना है, ये लोग कभी करने ही नहीं देंगे। या हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सर्ट्स लाएंगे, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाएंगे। इसीलिए उसने वो साइड बाय किया है। वो पर्टिकुलरली अब विली चॉकलेट के लिए जो पहले करता था वैसा नहीं करता है आजकल, देखा होगा आपने। बहुत ज़रूरी था ये आप लोगों को। ये यूट्यूबर्स ने भी ये चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो करते हैं ना कि बस झगड़ा लगाते हैं फैंस के बीच, मुझे उल्टा ये कहना है कि इन्होंने ये चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए। ये इससे कुछ नहीं होगा कि भाई विली चॉकलेट या फिर पवन ने गेम किया, ये किया, कुछ नहीं भाई। फैक्ट्स के साथ रहो ना, कुछ होने नहीं वाला है उन चीज़ों से। मेरा तो यही कहना है। बाकी जो भी अरुणिता के और पवनदीप के फैंस है कि थोड़ा सा भाई मैच्योरिटी दिखाओ। आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं। और दोनों भी अच्छी स्टेज पे है एट प्रेजेंट। अगर बात करें दोनों अलग लेवल पे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहने को तैयार हूँ कि 2026 इन लोगों के लिए बॉलीवुड एंट्री के लिए बहुत बड़ा साल है भाई। तो मणिपुर वाली जो फिल्म आ रही उसमें तो आरू का सॉन्ग है ही, और पवनदीप राजन को भी सॉन्ग सब मिलने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा मणिपुर वाली तो भी एक बहुत बड़ी फिल्म नहीं है बॉलीवुड की। जो आने वाली है, कुछ फिल्में जो आने वाली है बॉलीवुड की, उसमें शायद अरू और पवन के भी अलग अलग सॉन्ग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट 26 आपको 27 की भी ज़रूरत ना पड़े। टेक केयर।